आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट नंबर 24 में एक और छोटे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो फिर से रिलेटेड है आपके एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर से। तो एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जैसे आप देखेंगे 2013 का अगर आप लोग पेपर देखेंगे तो उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, छोटा सा 1 नंबर में आप देखेंगे 50 वर्ड में आपको आंसर देना है। पूछा है आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विच ऑफ देम इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड वाई। कि एल्डिहाइड और कीटोन में नाभिक स्नेही योगात्मक अवक्रिया जो होती है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन दोनों में ही होता है। तो किस में ज़्यादा होता है? एल्डिहाइड में ज़्यादा होता है, कीटोन में ज़्यादा होता है। उसकी जो सीरीज है कि मतलब किस पे ज़्यादा होगा, किस पे कम होगा, किस पे कम होगा, ऑर्डर जो उसका है वो ऑर्डर आपको बताना है और क्यों है ये भी आपको बताना है। तो इसका आपको छोटा सा एक आंसर लिखना है जिससे आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे बना दिए जाते हैं, तो हम सोचें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को भी करवाते चलते हैं बीच बीच में, ताकि ऐसा ना लगे सिर्फ लॉन्ग ही करवा रहे हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे एक और आपका ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि आंसर आपको कैसे लिखना है। एग्जाम में अगर आपसे कुछ बदल करके पूछता है तब भी आप लोग अलर्ट रहिएगा, आप लोग आराम से अपने से आपसे लिख लीजिएगा खुद से, आंसर वही रहेगा, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका आपसे बदल सकता है। ठीक है, इसके आंसर पर जाने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक होता है वो कैसे होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे होता है ये हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक यानी कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, और एडिशन का मतलब उसका क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है, यानी कि वो जा करके खुद उसमें ऐड हो जाएगा, कुछ भी निकलेगा नहीं। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है दोनों का आपस में जुड़ जाना, यानी कि न्यूक्लियोफाइल और बाकी का ये जो कीटोन है या फिर एल्डिहाइड जो भी है, दोनों का आपस में जुड़ जाना ही क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे होता है। तो आप जानते हैं चाहे एल्डिहाइड यहाँ पर हो चाहे कीटोन, हालांकि यहाँ पर कीटोन लिखा गया है, तो एल्डिहाइड हो कीटोन हो से नहीं मतलब, एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पर H लिखा हुआ होगा। तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, दोनों ही केस में आप देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और अब याद करिए अपने पुराने वाले ट्रिक को, ऑक्सीजन का काम क्या होता है, वही बात, चढ़ा करके टांग को खींचने वाला काम। तो ये फिर से वही काम करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ करके अपने ऊपर लेगा, और लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। और एक बात और याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल हम लोग बोलेंगे किसे, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नाभिक से स्नेह करने वाला, यानी कि न्यूक्लियस से लव करने वाला, है ना, न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस चार्ज होगा तभी तो पॉजिटिव के पास जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज वे होते हैं जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। क्लियर है, तो न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज वाले। तो ऑब्वियस सी बात, आप बताइए ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा कि कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड को ले लिया है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आया, और क्योंकि कार्बन दे दिया है इसका मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ऑब्वियस सी बात ऑक्सीजन के ऊपर ना करके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो कहाँ आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, कार्बन से आकर के न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा। और आप देखेंगे, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आर ग्रुप और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी आकर के अटैच हो गया है, जुड़ गया है, एडिशन रिएक्शन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन जनरली होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि ये आपसे रिएक्शन वगैरह कुछ इस तरीके का नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ आपसे ऑर्डर पूछा हुआ है। अगर आपसे पूछता है तो आप लोग चाहें तो इसको मेंशन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको अपने आंसर में सीधे ये सीरीज, ये ऑर्डर आपको दे देना है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिवन बिलो। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा इसका वो हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का नाम आप लोग सुने होंगे, तो HCHO की अगर आप लोग यहाँ पर रिएक्टिविटी देखेंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं, टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये ज़्यादा होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये जो HCHO होता है, SHO का मतलब है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। उससे कम आप देखेंगे एक हाइड्रोजन को निकालें
और यहाँ पर एक CH3 एक R ग्रुप को जोड़ दें, तब भी अभी आप देख पा रहे हैं कि CHO ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि एल्डिहाइड तब भी है। तो इस केस में भी क्या होगा, रिएक्टिविटी थोड़ी सी घट जाएगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है और एक मेथिल ग्रुप आ गया है। फिर इस हाइड्रोजन को भी अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, निकाल दें, और यहाँ पर भी अगर हम लोग CH3 ग्रुप मान लीजिए जोड़ लेते हैं, कोई एक R ग्रुप जोड़ देते हैं, तो इस केस में आप देखेंगे अब बन गया है कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड होने के लिए एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, जो कि एक हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब अब कीटोन बन गया है। आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी आ रही है, एल्डिहाइड की आ रही है, एल्डिहाइड के बाद कीटोन की आ रही है। ये देख पा रहे हैं आप लोग, कीटोन बन गया है। फिर कीटोन से भी अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी CH3 था, हो सकता है यहाँ पे हम लोग C2H5 कर दे रहे हैं, C2H5 या फिर CH3CH2, उसी को हम लोग लिख सकते हैं। तो मतलब एक थोड़ा सा CH3 से बड़ा ग्रुप ले लेते हैं, 2 कार्बन वाला, तब आप देख पा रहे हैं रिएक्टिविटी थोड़ी और ज़्यादा घट जा रही है। और अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी CH3CH2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी CH3CH2 अगर ले लें दोनों जगह पर, तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा घट जा रही है। यानी कि ऐसे जब हम लोग जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट द कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका शो कर रहा है अटैक करने का। यानी कि कार्बोनिल ग्रुप पर आकर के कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल किसमें सबसे पहले जोड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा पसंद करेगा जोड़ना इस तरह के कंपाउंड्स में, जिसमें यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन टाइप का हो और यहाँ पर कार्बन हो और डबल बॉन्ड से O हो। ठीक है, जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं कि R ग्रुप बढ़ता जा रहा है, यानी कि एल्किल ग्रुप आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, रिएक्टिविटी उसकी अटैक उसका घटता जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस पर घटता जा रहा है, जल्दी नहीं होगा अटैक। ठीक है, तो ये तो आप एक ऑर्डर दिखा देंगे। बिल्कुल, ऑर्डर दिखाने के बाद आपसे ये भी पूछा हुआ था क्यों ऐसा होता है। अब आप समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है, तो आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है, तो क्यों होता है वो आप रीजन देंगे। तो रीजन जनरली हम आपको 2 तरीके से बताएंगे, जिसमें से आप किसी भी एक तरीके से अपने एग्जाम में मेंशन कर दीजिएगा। कोई एक ही करिएगा, क्योंकि आपको शॉर्ट में आंसर देना है, तो ज़्यादा लॉन्ग लिखने की कोशिश मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, नंबर एक ही मिलेगा। तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हैं, हालांकि हम दोनों आपको बता दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन, एबव ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स। 2 तरह से हम लोग इसको जनरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सब आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, सीधे देखिए यहाँ से अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक फैक्टर, है ना। तो एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक फैक्टर, यानी कि स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पर आप इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्टेरिक फैक्टर क्या होता है ये हम आपको समझाते हैं। तो रिपल्सन बिटवीन द बल्कियर ग्रुप, बल्कियर का मतलब होता है जो बड़े बड़े ग्रुप, अभी आपको R ग्रुप दिखाई दे रहे थे, R ग्रुप CH3 ग्रुप हो गया, C2H5 ग्रुप हो गया, है ना, 3 कार्बन का ग्रुप हो गया, 5 कार्बन का ग्रुप हो गया, मतलब जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे वो उतना ही बड़ा ग्रुप आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, तो उसी को R ग्रुप को ही बोला जा रहा है कि बल्कियर ग्रुप। हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे लाइट होता है, सबसे हल्की चीज़ होती है। उसकी जगह पे अगर आप CH3 रखते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हो कि बड़ा ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो बोला जा रहा है कि रिपल्सन बिटवीन द बल्कियर ग्रुप, यानी कि जितने भी बड़े बड़े ग्रुप जब आते जाएंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जब रिपल्सन होता है तो इसी रिपल्सन को बोला जाता है, इट्स कॉल्ड स्टेरिक स्ट्रेन बोला जाता है, क्योंकि तनेगा, है ना, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे दोनों ग्रुप, तो इस तरह के स्ट्रेन को, इस तरह के रिपल्सन को हम लोग स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं। क्लियर है, स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं, और इसे हिस्टेरिक फैक्टर भी बोला जाता है। तो ये तो हो गई इसके बारे में बात। अब इससे आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे एज द नंबर ऑफ बल्कियर ग्रुप इंक्रीजेज स्टेरिक स्ट्रेन इंक्रीजेज एट द कार्बोनिल कार्बन, सो दैट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिकम्स स्लो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे बल्कियर ग्रुप बढ़ता जाता है, एज द नंबर ऑफ बल्कियर ग्रुप इंक्रीजेज स्टेरिक स्ट्रेन आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे बल्कियर ग्रुप आपका बढ़ता जाएगा, स्टेरिक स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, और जैसे जैसे स्टेरिक स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, सो दैट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिकम्स स्लो हो जाएगा, धीमे हो जाएगा, धीरे धीरे होने लगेगा। अटैक उतना तेज़ी से नहीं होगा जैसे जैसे बल्कियर ग्रुप उसमें बढ़ेगा। जैसा कि अभी आप देखे भी हैं कि जैसे बड़े बड़े ग्रुप जब बढ़ते जा रहे थे तो उसका अटैक स्लो होता चला जा रहा था। ठीक है, तो इसके बेसिस पर बहुत ही आसान सा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग दे सकते हैं। एक दूसरा भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेसिस पर। इसमें आप लोग लिखेंगे एज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप,
देखिए जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं सेम वही है, बस थोड़ा सा बोलने की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी बदल गई है इसमें, बाकी सेम वही एक्सप्लेनेशन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप का मतलब है प्लस आई ग्रुप, है ना, प्लस आई ग्रुप आप लोग सुने होंगे नाम, क्लास 12 में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो चलिए कभी हम एक्स्ट्रा क्लास लेकर के बता देंगे प्लस आई ग्रुप क्या होता है, माइनस आई ग्रुप क्या होता है, प्लस एम ग्रुप क्या होता है, माइनस एम ग्रुप क्या होता है, जिसको लोग मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, इसको लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। फिलहाल के लिए इतना बस समझ लीजिए, प्लस आई ग्रुप का मतलब है ऐसे ग्रुप जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, यानी बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं, धक्का दे करके दूर करते हैं, है ना। जब दूर करेंगे तो उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है, प्लस चार्ज आने की वजह से उसका नाम हो जाता है प्लस आई ग्रुप। सीधा सा कहें तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, अपने से दूर भेजते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्वालिटी होती है जनरली प्लस आई ग्रुप वालों को। तो जो जितने भी आर ग्रुप होते हैं सब के सब, जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं सब के सब प्लस आई ग्रुप होते हैं, इतना याद रखिएगा। तो प्लस आई ग्रुप का मतलब वही, फिर से वही बात कि जो आर ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज करता है एट द कार्बोनिल कार्बन, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द कार्बोनिल कार्बन also increases so that attack of nucleophile at the carbonyl carbon decreases। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इंक्रीज करता जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना वहाँ पर स्लो हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कैसे, हम आपको एक बार और समझा देते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आर ग्रुप, सबसे पहले हम लोग स्टेरिक फैक्टर को अगर हम लोग लें तो आर ग्रुप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई आर ग्रुप है नहीं है, यहाँ पर एक आर ग्रुप, यहाँ पर दो आर ग्रुप, यहाँ पर एक बड़ा वाला आर ग्रुप, एक छोटा वाला आर ग्रुप, यहाँ पर दोनों ही बड़े वाले आर ग्रुप। तो जैसे जैसे आर ग्रुप आप देख पा रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जाएंगे, तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई आर ग्रुप नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, यहाँ पर एक आर ग्रुप आया तो इससे झगड़ा करेगा, यानी दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, थोड़ा सा स्टेरिक स्ट्रेन बढ़ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों आर ग्रुप आ गए हैं तो दोनों में और ज़्यादा स्टेरिक स्ट्रेन बढ़ेगा। यहाँ पर एक बड़ा वाला आ गया तो और ज़्यादा स्टेरिक स्ट्रेन बढ़ेगा, दोनों में धक्का मुक्की होगी। यहाँ पर और ज़्यादा बड़ा आ गया तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन होगा, यानी कि स्टेरिक स्ट्रेन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है दोनों आर ग्रुप के बीच में, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा इस कार्बन पर वो आसान नहीं होगा, अटैक नहीं कर पाएगा। ये दोनों झगड़ा ही करते रह जाएंगे। ठीक है, ये तो पहला हो गया सिस्टम। दूसरा सिस्टम ये है जो इंडक्टिव इफेक्ट वाला है, प्लस आई ग्रुप वाला है। तो ये जितने भी आर ग्रुप होते हैं इसको जनरली हम लोग प्लस आई ग्रुप भी बोलते हैं। तो प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या होता है? प्लस आई ग्रुप का मतलब हम इसमें तो कोई आई ग्रुप है ही नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, तो CH3 का काम होता है प्लस आई ग्रुप है, यानी कि ये मान लीजिए जो बॉन्ड है, बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसको धक्का देगा, अपने से दूर भेजेगा। जब अपने से दूर भेजेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सट जाएगा आकर के इस कार्बन की तरफ, यानी कि इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक करके आ जाएगा। और जो ही खिसक करके आएगा तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ आ गए हैं। जब इसी की तरफ आ गए तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि इस ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी कम हो गई, यानी कि अगर ये बॉन्ड उठाता भी है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अटैक जो होगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है। यहाँ पर भी वही बात, यहाँ पर दो लग गए हैं तो इधर से भी धक्का देगा, इधर से भी धक्का देगा इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई है तो आप बताइए कि यहाँ पर अगर ये बॉन्ड उठा भी लेता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ भी जाता है, तब भी इसको इलेक्ट्रॉन पीछे से यहाँ पे धक्का दे करके मिल रहे हैं। जब मिल रहे हैं तो यहाँ पर ये कार्बन सोचेगा चलो बगल से थोड़ी बहुत सपोर्ट तो मिल रहा है, तो यहाँ पर अटैक जल्दी नहीं होगा। वो नहीं तो क्या होता है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, सॉरी यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे चुका है ना, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो ये सोचेगा कि मेरे पास तो एकदम इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये वाला बॉन्ड टूट करके चला गया ऑक्सीजन के पास, तो न्यूक्लियोफाइल से लेने के चक्कर में यहाँ पर जल्दी से अटैक करवा लेगा, जैसा कि यहाँ पर करवाता है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इसको देने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही लो है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पर अटैक जल्दी होगा, जबकि यहाँ पर अटैक थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। आगे की तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे अटैक आपका स्लो होता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अटैक होता है और किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्टिविटी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग कैसे आंसर देंगे, ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ठीक से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।